देखो, हम ब्रजवासी हैं। यमुना मैया हमारे रगन में है, हमारी इष्ट है, जीवनदायिनी है यमुना मैया। हमारे काज और राजनीति को मुद्दा यमुना जी को ना है। हमारे काजें हमारो यमुना जी को मुद्दा आस्था को मुद्दो है। आप देखेंगे 17 से पहले को हिसाब किताब का हो और 17 के बाद को हिसाब किताब कितने बदले हो है। जो सीधे नाले गिरते का लगभग 34-35 नाले यमुना जी में गिरते। अब इनमें तो हमने लगभग 95% नाले जो है टैप कर दिए हैं। 5% अब वो नाले बचे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ। मैं प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन का चहुमुखी विकास पूरी दुनिया में, पूरे देश में नजर आ रहा है, ऐसे ही लोकप्रिय विधायक श्रीकांत शर्मा जी, जो कि पूर्व में ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं और अब वर्तमान में मथुरा वृंदावन के विधायक हैं, जानेंगे इनसे कि जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन का विकास किया जा रहा है, आगे किस प्रकार से योजनाएं हैं इस मथुरा वृंदावन के विकास के लिए। इस प्रकार से आप मथुरा वृंदावन के लोकप्रिय विधायक हैं। जब भी आप मथुरा आते हैं तो तमाम लोगों की जो समस्याएं होती हैं उनसे उनको निदान मिलता है। लेकिन जब बात आती है माँ यमुना की, तो यहाँ यमुना को लेकर लोग काफ़ी व्यथित हैं। माँ यमुना की जो स्थिति बनी रहती है, अभी हाल ही में माँ यमुना जी का प्राकट्योत्सव निकल के गया है, यमुना छठ का पर्व, उसमें भी समाप्त है, आप यहाँ मौजूद थे। तो उससे एक दिन पूर्व जब माँ यमुना की स्थिति दिखाई दी कि उसमें साफ नाले बह रहे थे, तो जो नाले हैं उन पर कब तक ये कंट्रोल लग पाएगा, कब तक ये नाले पूरे पावन में पूरे बंद हो जाएंगे? देखो, हम ब्रजवासी हैं। यमुना मैया हमारे रगन में है, हमारी इष्ट है, जीवनदायिनी है यमुना मैया। हमारे काजें और राजनीति को मुद्दा यमुना जी को ना है। हमारे काजें हमारो यमुना जी को मुद्दा आस्था को मुद्दो है। और वहाँ पे हम यमुना जी की मैया की कृपा से 17 में हमारी सरकार आई यहाँ। और आप देखेंगे 17 से पहले को हिसाब किताब का हो और 17 के बाद को हिसाब किताब कितने बदले हो है। जो सीधे नाले गिरते का लगभग 34-35 नाले यमुना जी में गिरते। अब इनमें तो हमने लगभग 95% नाले जो है टैप कर दिए हैं। 5% अब वो नाले बचे हैं। तो अब इन नाले को टैपिंग को काम चल रहा है। तो एक तो ये पक्ष है को, अब वो निगरानी हमारी लगातार रहे। आप जैसे सब युवा साथियों से हम फीडबैक लेते रहें। हम यमुना जी के पास भी, यमुना किनारे पे भी हमारे बहुत यमुना भक्त हैं, बेहू हमसे जानकारी साझा करें रहते हैं। आप भी जाती रहती हैं? मैं जाऊं, मैं सबनते जाऊं, मिलूं, दर्शन करूं। तो कई बारी सवेरे जल्दी जाऊं, दो तीन बार मैं देखे हुए गए कि कहाँ से पानी ये फेंकें। तो भाई व्यवस्था वो हम लोग कर रहे हैं। तो वहाँ में जिनको हमने अपने सरकार स्तर पे, जिनको हमने थोड़ो बाकी नट बोल्ट जिनके टाइट करने हों, इनके नट बोल्ट टाइट कर रहे हैं, ठीक है। जिनकी जिम्मेदारी है कि पानी, गंदो पानी यमुना जी में ना गिरे, नाले इनको जो खुले हुए हैं इनकी बात तो है रही है, बंद है जाएंगे, लेकिन जो बंद नाले हैं वे ना खुलें। तो वहाँ में हम निगरानी कर रहे हैं, सब ब्रजवासी इनको सहयोग भी ले रहे हैं और वहाँ में हम बहुत हद तक सफल हो रहे हैं। पर फिर वो कब को पानी गंदो वहाँ में आ जाए, तो वहाँ में गंदो पानी ना आवे, ऐसी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। अभी परसों हमारी बैठक भई, तो हमने सब उनको बैठक में अपने प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को जो निर्देश है वो सबको पढ़ के बताया। तो वहाँ में सब लोग अभी अच्छे से वहाँ में काम कर रहे हैं। लेकिन दूरगामी परिणाम यह है कि आने वाले समय में यमुना जी की कृपा है। हमारे तो इतने सामर्थ्य ना है, यमुना जी ही सामर्थ्य दे रही है, तो भाई हिसाब से फिर हम काम कर रहे हैं। तो अब आने वाला समय जो है बहुत जल्दी, ज़्यादा और दूर ना जानो, बहुत जल्दी हमारा जो सपनों है यमुना जी को लेके वो पूरा हो जाएगा। बहुत तेज़ गति से दिल्ली में काम है, क्योंकि यमुना मैया को पानी जो है हथनी कुंड से आवे, हमारे काजें हथनी कुंड से आवे। तो दिल्ली में पानी जो है, दिल्ली से जब पानी आगे चलेगा है तो पानी गंदो है जाए, क्योंकि दिल्ली के सब नाले व पानी में गिरे हैं, यमुना जी में गिरे हैं। तो वजीराबाद तक तो कोई दिक्कत ना है। वजीराबाद से जब आगे पानी आवे का है, तो अभी तो हम प्रयास कर रहे हैं कि वजीराबाद से आगे जो यमुना जी की हक को पानी है वो हमें मिल जाए। बाबू को प्रयास चल रहा है, यमुना जी में से जो सिल्ट है वो सफाई है जाए, बाबू को हम लोग काम कर रहे हैं। और जो दिल्ली की गंदगी है वो जो यमुना जी में गिरे का है, बाबू पे बहुत तेज़ गति से हमारी सरकार अब बन गई है यमुना जी मैया की कृपा से दिल्ली में, तो वो सरकार वो तेज़ गति से काम कर रही है। तो पीछे से जब यमुना मैया में नाले वाले सब जो गंदगी डालते हैं लोग, हम जन जागरण का अभियान भी चलाएंगे। आप सबन को संगो लेंगे वहाँ में कि भाई यमुना जी ये गंदी मत करो, वहाँ में कचू कूड़ो मत फेंको, वहाँ में प्लास्टिक अन्य मत फेंको। अब मथुरा में वो आपने देखा होगा, मेरे हर कार्यक्रम में मैं अपील करूँ ब्रजवासी से कि भाई आप नाली में प्लास्टिक मत फेंको,
नाली में दोना पत्ता न मत फेंको, नाली में ऐसी कोई चीज़ मत फेंको जाते नाली अवरुद्ध हो। और फिर कहा है कि ये सब बरसात के समय में सब पानी जो है यमुना जी में चलो जाए। तो हम सब भी जागरूक रहें थोड़ा सा अपनी यमुना मैया को लेके। तो प्रयास बहुत तेज़ गति से चल रहा है और यमुना मैया कृपा करेगी बहुत जल्दी। यमुना भक्तों की, सनातनियों की जो एक इच्छा है कि यमुना को जल जो है, मैया को जल भगवान कृष्ण के स्नान के योग्य है जाए और आचमन के योग्य है जाए। मुझे लगे कि यमुना मैया बहुत जल्दी हमारे सपने पूरे करेगी। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में मथुरा वृंदावन के लोकप्रिय विधायक श्रीकांत शर्मा जी। और इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से मथुरा का चहुमुखी विकास पूरे देश में नज़र आ रहा है, वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से यमुना में प्रदूषण दिखाई दे रहा है, तो उसको लेकर भी सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं चल रही हैं। जल्द से जल्द माँ यमुना का प्रदूषण भी दूर किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी अनमोल के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।